हेलो, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। भाई साहब, हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया है, फिर हम ये प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके। अभी आपने जो देखा होगा वो स्विमिंग पूल है और सामने से हमें पूरा अमृतसर नज़र आ रहा है। हमने यहाँ पे ड्रोन उड़ाया। ड्रोन भाई साहब पता नहीं क्यों ना बार बार डिस्कनेक्ट सा हो रहा है। अब इसके बाद रात को हम जाएंगे स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, और फिर आपको आगे की अमृतसर की कहानियाँ बताएंगे कि कैसे क्या हमारी जर्नी क्या चल रही है। फ़िलहाल हैं हमारे श्री 1,08,000 हमारे साथ में बैठे हुए, हाय कहना चाहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ अब कहानी जो हमने अगोड़ा से बुकिंग करी थी। देखो हुआ क्या कि क्योंकि हमको अमृतसर आना था, हमको गोल्डन टेम्पल, ये जो हॉलीडे था हमको गोल्डन टेम्पल जाना था। बड़ा मन था, मैं पंजाब ज़िंदगी में आज तक आया नहीं हूँ, तो मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का। तो हमने प्लान किया कि भाई चलो गोल्डन टेम्पल वाला ट्रिप मारते हैं 2 दिन का। हमने बहुत सारे होटल्स देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे आप एज़ यूजुअल देखा करते हो, गोवाई बीबो, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप एंड पता नहीं क्या क्या। तो अगोड़ा पे मुझे सबसे सस्ते होटल्स दिखे यहाँ पे इस एरिया में। तो हमने 1-2 बार ना 4 स्टार 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ बुक करने की कोशिश करी। एक बुक कर रहा था बट वो स्टॉक आउट हो गई। अब वो कुछ 4-5 हज़ार की थी, तो फिर उससे ज़्यादा जाने की अपनी भी औकात नहीं थी, क्योंकि हमने सोचा कि भाई 8-9 हज़ार का होटल हमें नहीं करना, इतना भी पैसा हम नहीं कमा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि ये वाली प्रॉपर्टी अभी जो आप देख रहे हो, ये वाली प्रॉपर्टी बुक करी। अभी 3500 दिखा रहा था, टैक्स मिला के कुछ सब कुछ मिला के ये 8,000 विथ ब्रेकफास्ट हमारा बुक हो गया agoda.com से। उन्होंने हमसे कार्ड वार्ड डिटेल ले ली, हमने बुक कर दिया। अब मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने जो डेट डाली वो डाल दी मैंने 29 से 1 तारीख, है ना। अब फिर बाद में जिस दिन कैलेंडर में वो दिखाने लगा 29 को, जब मैं जाने लग गया तो कैलेंडर में दिखाने लग गया कि भाई ये तो डेट गलत है। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ, अरे यार ये तो बहुत गंदा कांड हो गया, ये डेट गलत हो चुकी है। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं ना, इसको अगोड़ा से थोड़ा बात करते हैं, अगोड़ा से बात करके चेंज कराने की कोशिश करते हैं। जब मैंने अगोड़ा से बात करी, ठीक है भाई, एक मैंने इंग्लिश ऑप्शन चूज़ किया था, एक विदेशी बंदा था, उसने बड़े अच्छे से बात करी, बोला ओके सर, देयर इज़ नो इशू, विल ट्राई टू चेंज द डेट्स, मॉडिफाई द डेट्स एंड विल गेट इट डन, विल यू प्लीज़ होल्ड इट फॉर लाइक 15 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स, एंड आई विल टॉक टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी बीच मैंने सुबह 29 को मैंने प्रॉपर्टी पे भी कॉल कर दिया था, उनसे भी बात करी थी। तो उन्होंने बोला था सर आप वहाँ से booking.com से कैंसिल कर दो, या जो भी है वहाँ से कैंसिल कर दो, या वहाँ से मॉडिफाई कर लो और यहाँ से बुक कर लो। ठीक है, एक ये बातचीत मेरी चल रही थी इस प्रॉपर्टी से। दूसरी बातचीत चल रही थी मेरी agoda.com से। भाई उस बंदे ने 10 मिनट तक मेरे को होल्ड रखा, फिर बोला कि सर वो तो पॉसिबल नहीं है, आपको कैंसिल करना पड़ेगा, फ्री कैंसिलेशन के लिए मैं मेल कर देता हूँ, 48 आवर्स के बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैंने कहा भाई 48 आवर्स मतलब मेरे को आज वो चेक इन है, तो 48 आवर्स के बाद बुकिंग कैंसिल कराएगा मेरी। ठीक है, फिर समहाउ उसने मुझे कन्विंस किया, मैं भी कन्विंस हो गया। मुझे लगा यार ये तो विदेशी है, तो सच्ची बोल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया। फ़ोन कट गया। फिर भाई मैंने थोड़ी देर बाद फिर से, मेरे को कुछ पता नहीं क्या क्लिक हुआ, मैंने फिर से कॉल कर लिया उनको। अब इस बार मेरे को मिला इंडियन, वो भी अंग्रेजी बोल रहा था, इंग्लिश ऑप्शन ही चूज़ किया था मैंने। अब भाई उस इंडियन ने मेरे को पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बता दी, सेम स्टोरी स्टार्ट से, है ना, कोई आपका कस्टमर रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, सेम स्टोरी वापस से स्टार्ट कि सर मैं ट्राई करता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी से बात करता हूँ। उसने मेरा कॉल 10-15 मिनट के लिए होल्ड कर दिया। मैंने प्रॉपर्टी पे कॉल किया, मैडम को बोला, तो मैडम बोलती सर हमारे पास तो कोई कॉल ही नहीं आया, किसी ने हमसे कांटेक्ट ही नहीं किया कि आपको डेट चेंज करनी है, कुछ भी। अब ये मेरे को, जब उसने कॉल होल्ड किया था तभी इस मैडम का फ़ोन आ रहा था कि आप कैंसिल करके हमसे कर लो, या जो भी XYZ चल रहा था। भाई फिर जब उसका कॉल हुआ, है ना, और जब मैंने वापस उससे बात करी, जब कॉल रिज्यूम हुआ, तो मैंने पूछा, तो वो बोलता है सर कि मैंने प्रॉपर्टी में बात कर ली, इट्स नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। ठीक है, अब इस वी आर नॉट एबल टू डू दैट में हुआ क्या कि मैंने उससे पूछा भाई प्रॉपर्टी पे तो किसी ने बात ही नहीं करी। तो उसने बोला नहीं सर, ये सर, वो सर, ऐसा सर, वैसा सर। फिर जब मैंने उसे थोड़ा धमकाया तो बोलता नहीं सर, दिस इज़ नॉट आवर पॉलिसी टू टॉक टू द प्रॉपर्टी, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। मैंने कहा भाई जब तेरे सिस्टम में नहीं है, पिछले वाले ने तो 15 मिनट से होल्ड किस बात का कर रहा है, क्लियर कट बोल देना कि कैंसिल करो और कोई पॉसिबल नहीं है, तुम मॉडिफाई करवा दोगे, प्रॉपर्टी से बात कर रहे हो अननेसेसरी, व्हाई द हेल आर यू वेस्टिंग माय टाइम। ठीक है, इस तरह की गंदगी चल रही है ऑनलाइन में। तुम्हारा कॉल खाली होल्ड करके डाल देंगे, कुछ करते नहीं है, प्रॉपर्टी पे बात करनी नहीं, कुछ करनी नहीं। तो अभी जब भी आप इन सब से होटल बुक कर रहे हो ना, पहली चीज़ तो बड़े सावधानी से डेट्स करो। अगर आपको अच्छी डील मिल रही है तो नो डाउट लो, मैं वो चीज़ मना नहीं करता, बट इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये गंदगी होती है। भाई मैंने उसको बोला तू कैंसिल कर दे, ख़त्म, तू कैंसिल कर दे। फिर मैंने इस प्रॉपर्टी से बात करी, मैडम से बात करी, मैडम ने बोला कि 3500 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब 7,000
वो 8,000 ले रहा था, ये 7,000 हुआ विथ ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर थोड़ा सा नेगोशिएट किया तो 3200, मतलब 6400 विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मेरी मैडम जी आई, आप पिछले ब्लॉग में देखोगे, इनने 400 और कम कराया, 6000 विथ ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। समझ रहे हो आप? डू यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, फोर्जरी या जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं। भाई आप ना होटल के पता निकालो, ठीक है, होटल का एड्रेस निकालो या होटल का कॉन्टैक्ट डिटेल निकालो, चीज़ें पता कर लो, होटल पे ना बात कर लो। लिटरली बता रहा हूँ, आपको बेटर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ये लोग तो भाई ऐसा काट रहे हैं ना लोगों का, भयंकर काट रहे हैं। तो ये थी कहानी जो agoda.com वाली मुझे आपको बतानी थी। अभी चलते हैं, आपको आज शाम का थोड़ा अमृतसर का माहौल दिखाते हैं, फिर आगे किया जाएगा, देखते हैं ब्लॉग कहाँ तक जाता है। तो भाई साहब, ई रिक्शा आ गया, हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। अब ज़्यादा क्लियर आ नहीं रहा होगा। भाई साहब देखो, हमने टॉर्च जला रखी फ़ोन की, हमने तैयारी वैयारी करी, नहा धो के अब हम जा रहे हैं दरबार साहब। अभी हम जो वॉक कर रहे हैं, हमारे सामने जो विजुअल्स हैं वो हैं गोल्डन टेम्पल के। दीदी को हमने अपनी लोकेशन भेज दी है, तो दीदी आ रही है। फिलहाल ये हमारे साथ है। हमने लिया था यहाँ पे कृपाण, अभी हम बाय करेंगे उसको। हम थोड़ा सा बार्गेनिंग कर रहे थे, अपना स्किल दिखाने के लिए बार्गेनिंग कर रहे थे, बट उन्होंने एक्सेप्ट करी नहीं। हम 80 रुपये ही कम करा रहे थे 880 में। कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा यार। ऐसी क्या बात कर दी यार तुमने यार। अरे मेरे को पता चल जाता है ऐसे। यही तो स्किल है हमारी। थोड़ा लेट हो गई तो जलियांवाला बाग घूमते हैं। अरे अभी घूमेंगे ना, कल घूमेंगे। स्टे ना आ जाते, बिल्कुल स्टे है सर। यहीं है इसलिए, क्योंकि क्या है, हम तो आदमी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड करने के लिए। हमारे कोई नहीं, हमें कोई लालच नहीं कि सर आप हमें 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, हम आपको गाइड करते हैं। हाँ हमारे पीछे जो तुम्हें दिख रहा है, दिस इज स्कल्पचर जो जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके ऑनर में बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे लोगों के नाम लिखे गए हैं। मतलब लिटरली जब मैं जलियांवाला बाग का नाम अभी ले रहा हूँ, देखो ऐसे आप कहीं दूर से शायद लोगे ना तो जो भी फीलिंग होती होगी, लेकिन अब मैं यहाँ खड़े होके ले रहा हूँ ना तो मेरे जो रुए हैं वो खड़े हो रहे हैं। गूज बम्स वाली फीलिंग आ रही है। किस लेवल पे चीज़ें होती थी आप सोचो। मतलब वो भी एक ज़माना था। ये अंग्रेज जो आज हमें ह्यूमन राइट्स सिखा रहे हैं साले। देखो मुझे गुस्सा आती है यार सच में, लिटरली। कनाडा के लोग हो गए या यूएस के हो गए या फिर ब्रिटिश, ठीक है, ये आज ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देते हैं हमको, है ना। और हम जो है ह्यूमन राइट्स में सबसे आगे, सबसे बेहतरीन, सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम बोलने वाले थे हम। सामने गोल्डन टेम्पल है। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी ये सब बातें। चलो मैंने इतना सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा खूबसूरत है। भाई जितना आपने पिक्चर्स में, फ़ोटोज़ में देखा होगा ना, उससे भी कहीं लाखों गुना ज़्यादा खूबसूरत ये सच में दिखता है यार। और जो शांति और यहाँ आके जो सुकून मिलता है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जिस बात कर रहा हूँ खूबसूरती की, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। लिटरली दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव सीन ऑफ लेट। मतलब इससे खूबसूरत चीज़ मैंने रिसेंटली देखी नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस व्यू को।
बाय शैना, बाय बाय, बाय शैनो। हाँ, तो हो गया भाई साहब, हमने स्वर्ण मंदिर देख लिया। अगर सुबह कल उठ पाए तो आपको वापस से एक बार दिखाएंगे गोल्डन टेम्पल, हरि मंदिर। खूबसूरती का तो वैसे भी अपने पास ना, मतलब ये जो खूबसूरती है उसका बयान मैं नहीं कर सकता भाई शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बट हमारे साथ अंकल आंटी थे, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, तो इसलिए हमें अंदर जाने का मौका मिला नहीं। लेकिन कल सुबह अगर आए, उठ पाए टाइमली, तो हम ज़रूर अंदर जाएंगे। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो, इसमें बहुत ज़्यादा मैं गोल्डन टेम्पल्स के जितने शॉट लिए हैं सारे डालूंगा मैं, क्योंकि आप एक बार देखो ना, तब मतलब ये एक्चुअली कैमरा तो वैसे भी उतना अच्छा नहीं दिखा पाता है, बट देन, और ये वैसे भी मोबाइल कैमरा है तो ये तो वैसे भी और उतना अच्छा नहीं होगा। बट समहाउ दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो जो मर्जी आया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।